किडी टून्स। एक समय की बात है। एक परीलोक में 4 परियां रहती थी। 3 बहनें बहुत सुंदर थी, लेकिन एक छोटी बहन बहुत ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें उसे पसंद नहीं करती थी। तभी एक दिन कालो परी अपनी बहनों से कहती है, तुम तीनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? उसकी ये बात सुनकर जल परी, उसकी दूसरी बहन, उससे कहती है, हम तीनों शादी में जा रही हैं। तभी काली परी कहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काली परी की ऐसी बात सुनकर जल परी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहन से कहती है, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। हम वहाँ पर अपना मजाक नहीं बनवा सकती है। वैसे भी परीलोक में सभी परियां हमें काली परी की बहन कहकर चिढ़ाती हैं। तभी उसकी दूसरी बहन कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले ही इसकी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। काश ये पैदा ही नहीं होती, पैदा होने से पहले ही मर जाती, ताकि हम तीनों की जिंदगी में कुछ सुकून होता। तीनों बहनों की जली कटी बातें सुनकर काली परी को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तीनों बहनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों मजे से तैयार होकर शादी में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बाद तीनों बहनें घर में 3 लड़कों को लेकर आती है। तभी माँ परी उनसे कहती है, अरे बेटियों, ये 3 लड़के कौन हैं? माँ, हम बहनें इन तीनों से प्यार करती है और हम इन्हें आपसे मिलवाने के लिए लाई है। माँ, हम इनसे शादी करना चाहती है। वो तीनों लड़के शक्ल से तो बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए माँ परी कोई ऐतराज नहीं करती और वो शादी के लिए हाँ भी भर देती है। थोड़ी देर बाद दीवार पर लगी घड़ी पर 6 बज जाते हैं और 6 बजने की घंटी बजती है। ये देखकर तीनों लड़कों के हाव भाव उतर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने की जल्दी करते हैं। इस समय कालो परी उन तीनों के नाखूनों को देखती है। वह नाखून धीरे धीरे से बाहर आने लगते हैं। इससे पहले कि कालो परी कुछ कह पाती, वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद कालो परी अपनी तीनों बहनों और माँ से कहती है, माँ, मुझे वो तीनों लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम तीनों को उन तीनों लड़कों से दूर रहना चाहिए। अपनी बहन काली परी की बात सुनकर जल परी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे कलमुही, अपनी काली जबान बंद रख। तुम्हें तो कभी कोई सुंदर लड़का मिल ही नहीं सकता। हम तीनों की इन सुंदर लड़कों से शादी हो रही है ना, इसलिए तू जल रही है। तू बीच में अपनी टांग मत लगा, वरना मैं तेरी टांग काट कर रख दूंगी। इस तरह से उसकी बहन कालो परी को डांट लगाकर उसे चुप करवा देती है। कुछ समय के बाद उन तीनों की शादी उन्हीं लड़कों से हो जाती है। शादी के ही दिन वो तीनों लड़के उन लड़कियों को लेकर एक डरावनी गुफा में जाते हैं। तभी सुनहरी परी डरते हुए कहती है, अरे अरे, तुम लोग हमें यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा डरावनी जगह है। इतने में वो तीनों सुंदर लड़के काले भूत में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भयानक लग रहे होते हैं। इन तीनों का ऐसा रूप देखकर वह तीनों बहनें बहुत जोर से डरने लगती हैं। तभी जल परी कहती है, अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तो भूत बन गए हैं। तभी उसकी दूसरी बहन सोन परी कहती है, हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें धोखा दिया है इन तीनों ने, ये तो भूत है। वो तीनों भूत इन परियों की शक्ति उनसे छीन लेते हैं और फिर उन्हें बांध देते हैं। तभी पहला भूत कहता है, अब हम तुम तीनों को ले जाकर हमारे सरकार के हवाले कर देंगे और फिर वो हमें अपना मंत्री बना लेंगे। तभी जल परी उनसे कहती है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमें सिर्फ हमारे फायदे से मतलब है। तुम्हारे रोने धोने से हम पर कोई असर नहीं होगा। अब तुम तीनों भूतों के महल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो तीनों भूत उन तीनों बहनों को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर अचानक से वहां पर काली परी आ जाती है। तभी काली परी कहती है, ठहरो, तुम इसी वक्त यहाँ ठहरो। मेरी बहनों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम तुम्हें भी राजा के पास ले जाएंगे। तुम वहाँ पर बर्तन धोने का और पोछा लगाने का काम करोगी। यह कहकर तीनों भूत काली परी को पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं। काली परी अपने जादू से तीनों भूतों को बांध देती है। तभी काली परी उनसे कहती है, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी वो तीनों भूत रस्सी से खुद को आजाद कर लेते हैं और दूसरा भूत कहता है, हम तीनों बहुत शक्तिशाली है। हमारा सामना तुम नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, वरना हम तुम्हें मार मार कर जंगल में पटक देंगे। तभी काली परी मन में सोचती है, अरे ये तीनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं अपनी बहनों को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर काली परी खुद को आग लगा लेती है और उन तीनों भूतों से आकर चिपक जाती है। तभी तीसरा भूत जोर से चिल्लाता है, अरे 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 हमें ये जलाकर मारना चाहती है, बचाओ बचाओ। तभी काली परी उनसे कहती है, नहीं नहीं, तुम तीनों को मारने का बस अब मेरे पास यही उपाय बचा है। अब तुम तीनों को मेरे साथ जलना होगा इस भयानक आग के अंदर। वो तीनों अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर वो उस आग से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाते। धीरे धीरे वो तीनों और काली परी जलकर राख हो जाते हैं। अपने बहन का बलिदान देखकर तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सही सलामत परीलोक पहुंच जाती है और अपनी माँ परी को सारी बात बताती है। तीनों परियां और माँ काली परी को याद करके बहुत रोती है। तो देखा बच्चों आपने काली परी की समझदारी। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ में हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में वही हमारे काम आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।